तो बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम आपके लिए एक नया चैप्टर लाए हैं ग्राम समाज एवं विकास में। उस चैप्टर का नाम हमारा है केंद्र सरकार की योजनाएं। हमने आपसे कहा था सिर्फ आपके ग्राम समाज एवं विकास में यानी कि ग्रामीण परिवेश में आपके दो चैप्टर बचे हुए हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं। तो आज के सेशन में आपके लिए केंद्र सरकार की योजनाएं लाए हुए हैं और ये सारी योजनाएं आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको कहता हूं कि आप इस योजनाओं को जो बच्चे लिख पाए तो साथ में लिख लें, नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें या बाद में आप वीडियो को पॉज कर करके देखते रहें, लेकिन आप इसको ध्यान रखें, इस योजनाओं को बिल्कुल आप रट के फेंक दें क्योंकि एग्जाम में योजनाएं ही आएंगी। तो ग्रामीण विकास से संबंधित केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो आज इस सेशन में पढ़ेंगे। लगभग 28-29 योजनाएं आपके लिए इस लेक्चर में हम आपके लिए लेके आए हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमारे ये केंद्र सरकार की योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं चैप्टर फिनिश होता है, ठीक इसी प्रकार से जैसे हिंदी का हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है उसी प्रकार से आपका ग्रामीण परिवेश का भी प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएगा 25 क्वेश्चंस के साथ। ओके, चलिए जल्दी से पहले सिलेबस को फिनिश करते हैं। आइए पहले स्टार्ट करते हैं केंद्र सरकार की पहली योजना क्या है, तो आइए देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहली योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरुआत क्या है, उद्देश्य क्या है। देखिए बस दो चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, यदि आपसे आएगी क्या कि इस योजना की शुरुआत कब हुई या इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री जो जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता से हुई। कहां से हुई? 9 मई 2015 को कोलकाता से हुई। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य के बारे में बात कर लें। समाज के गरीब और कम आय वर्ग के विकास के लिए यह योजना शुरू की है। समाज के गरीब और कम आय वर्ग के विकास के लिए यह योजना शुरू की है। यह योजना बैंक खाता धारक 18 से 50 वर्ष तक के आयु वाले लोगों के लिए है। यानी कि हम यूं कह दें कि इसकी आयु सीमा क्या है, इसकी आयु सीमा 18 से 50 वर्ष है। ओके, इसके तहत 330 रुपए का वार्षिक प्रीमियम देय है और मृत्यु की दशा में बीमा कंपनी उसके परिवार को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। यानी कि हम ये कहते हैं कि साल में आपको 330 रुपए की आपको एक किस्त यानी कि प्रीमियम देनी पड़ती है और लाभार्थी के परिवार को उसकी मृत्यु की दशा में बीमा कंपनी उसके परिवार को क्या करती है, 2 लाख रुपए तक का बीमा देती है। तो ध्यान रखेंगे इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता से हुई। उद्देश्य है समाज के गरीब और कम आय वर्ग के विकास के लिए यह योजना शुरू की गई है। यह योजना की आयु सीमा देखी जाए तो 18 से 50 वर्ष तक है। इस योजना के तहत क्या है कि 330 रुपए आपको वार्षिक प्रीमियम देना होता है और मृत्यु की दशा में बीमा कंपनी आपके परिवार को क्या करती है, 2 लाख रुपए देती है। आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सी योजना है, आगे अगली योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत बारे में बात कर लें तो इसकी शुरुआत हुई 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई। इसका उद्देश्य क्या है, 12 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा प्रदान करना। साल में आपको क्या करना है, 12 रुपए आपको देना है, 12 रुपए प्रीमियम पर। यानी कि अब तो हो क्या क्या है कि वहीं पे बैंक में ही फॉर्म भरा लेते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का। जैसे ही एक साल उनका टेन्योर पीरियड हो जाता है तो आपके खाते से तुरंत आपके 12 रुपए या 330 रुपए आपके कट जाते हैं, जो आपकी उसमें योजना आपके खाते में लगी होती है। कि जैसे हमारे आपके में लगी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आपके खाते में लिंक्ड है, तो उससे क्या होगी, आपको साल में 12 रुपए आपके अकाउंट में कट जाएगी। आपको जमा करने भी नहीं जाना है, आपके खाते से क्या करेगी, बैंक काट लेगी। इसकी आयु सीमा क्या है, 18 से 70 तक है। किसी दुर्घटना में यदि मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं।
तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई। इसका उद्देश्य क्या है कि 12 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा प्रदान करना। इसकी आयु वर्ग कितनी है? 18 से 70 साल तक के लोगों के लिए ये योजना है। किसी भी दुर्घटना में यदि मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई। 25 सितंबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण व शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार करना। ध्यान रखेंगे, अगर पेपर में यही क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रामीण व शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार करना यह किस योजना से संबंधित है, अब वहीं पे ऑप्शन दे देंगे तो आप फंस जाएंगे, तो आपको पता ही नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना में ये कहा गया था, इसका उद्देश्य ये था कि ग्रामीण व शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार करना। इस चीज के लिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था, इसी के कारण ये योजना बनाई गई। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर। चौथी योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 2013 में की गई। इसका उद्देश्य क्या था कि 2017 तक 50% ग्रामीण आबादी 2017 तक 50% ग्रामीण आबादी और 2022 तक 90% ग्रामीण आबादी तक पाइपलाइन के द्वारा जल उपलब्ध कराना। तो 2017 तक 50% आबादी और 2022 तक 90% ग्रामीण आबादी तक पाइपलाइन के द्वारा जल उपलब्ध कराना, और घर और पाइपलाइन की दूरी रखी जाएगी 50 मीटर रखी जाएगी। ओके, तो ध्यान रखेंगे, तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की शुरुआत 2013 में हुई। 2017 तक 50% ग्रामीण आबादी और 2022 तक 90% ग्रामीण आबादी को पाइपलाइन के द्वारा जल उपलब्ध कराना है इस योजना के, ये कार्यक्रम के तहत। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत वर्ष 2011 में राजस्थान से हुई। कहां से हुई? राजस्थान से हुई। तो इसकी शुरुआत वर्ष 2011 में राजस्थान से हुई। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराना। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराना। नोट, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस योजना का विलय 29 मार्च 2016 में दीनदयाल अंत्योदय योजना में कर दिया गया। अब ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस योजना का विलय 29 मार्च किस विलय का योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना में कर दिया गया? तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का विलय 29 मार्च 2016 को दीनदयाल अंत्योदय योजना में कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर योजना, छठी योजना क्या थी? साक्षर भारत मिशन। साक्षर भारत मिशन की शुरुआत 8 दिसंबर 2009 को हुई। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में लिंग असमानता को दूर करना, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में अब लिंग असमानता को दूर करना, लड़के लड़कियों की पढ़ाई लिखाई में कोई भी क्या है भेदभाव नहीं, इन चीज को क्या करना? दूर करना। तो साक्षर भारत मिशन की शुरुआत 8 दिसंबर 2009 को की गई। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में लिंग असमानता को दूर करना। अच्छा बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है 7वीं योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इस योजना की शुरुआत 4 अप्रैल 2005 को हुई। इस योजना की शुरुआत 4 अप्रैल 2005 को हुई। उद्देश्य क्या है? गरीबी रेखा से जुड़े सभी परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना। गरीबी रेखा से जुड़े सभी परिवारों को फ्री इलेक्ट्रिक कनेक्शन प्रोवाइड कराना। वर्तमान में इस योजना को 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। तो ध्यान रखेंगे, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरुआत 4 अप्रैल 2005 को की गई। इसको उद्देश्य क्या है कि गरीबी रेखा से जुड़े सभी परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन यानी कि फ्री लाइट के कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। वर्तमान में इस योजना को 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में विलय कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, 8वीं योजना हमारी है
ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम। नाम से ही आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2003 को की गई। कब की गई? 15 अगस्त 2003 को की गई। इसका उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को उपलब्ध कराना, जैसे पक्की रोड, डामर, पानी की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, है ना। तो इन सब चीजों की, यानी कि ग्रामीण के क्षेत्रों में शहरी जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य के संबंध में तो उपलब्ध कराना। ठीक, तो शुरुआत इसकी 15 अगस्त 2003 को हुई। अगली योजना, योजना नंबर 9वीं, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, इसकी शुरुआत 10 अक्टूबर 2019 को की गई। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना की शुरुआत 10 अक्टूबर 2019 को की गई, जिसका उद्देश्य क्या है कि भारत में मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में क्या लाना है? कमी लाना है। मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। बहुत सारी महिलाएं क्या होती है, बच्चे को जन्म देते समय बच्चे ही मर जाते हैं, साथ में क्या होती है, माँ भी खत्म हो जाती है। तो इसी कारण क्या हुआ, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना के तहत शुरुआत इसकी 10 अक्टूबर 2019 को की गई, और ये कहा गया, इसका उद्देश्य ये था कि भारत में मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में क्या लाना है? कमी लाना है। ठीक, अगली योजना 10वीं नंबर, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 में झारखंड से की गई। कहाँ से की गई? झारखंड से। तो 23 सितंबर 2018 में इस योजना की शुरुआत झारखंड से की गई। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के 50 करोड़ लोगों को सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की सुविधा प्रदान करना। ध्यान रखना, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है कौन सी योजना? आयुष्मान भारत योजना। पेपर में यदि क्वेश्चन आ जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना बताएं, तो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत है, जिसकी शुरुआत 2018 में 23 सितंबर को की गई थी झारखंड से। भारत के 50 करोड़ लोगों को सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की सुविधा प्रदान करना इस योजना का मकसद था। अगला क्वेश्चन, 11वीं योजना क्या थी? स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत गांधी जयंती से हो गई। इसमें इसका उद्देश्य ये था कि गांधी जी की 150वीं जयंती तक भारत को स्वच्छ बनाना है। गांधी जी की 150वीं जयंती तक भारत को क्या बनाना है? स्वच्छ बनाना है। तो ये था स्वच्छ भारत मिशन की योजना। अगला है 12वीं योजना, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत 7 जनवरी 2014 को की गई। उद्देश्य है कि 10 से 19 साल तक के बच्चों को स्वास्थ्य एवं विकास पर ध्यान देना। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य है कि 10 साल से 19 साल तक के बच्चों को स्वास्थ्य एवं विकास पर ध्यान देना। अगली योजना है 13वीं नंबर योजना, राष्ट्रीय पोषण अभियान। राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई, और जिसका उद्देश्य है 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त करना है। राष्ट्रीय पोषण अभियान का उद्देश्य ये है कि 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त करना है। अगली योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 को की गई। कब की गई? 1 जनवरी 2017 को की गई। इसका उद्देश्य क्या है कि गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए यह योजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को की गई। उद्देश्य क्या बनाया गया कि गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए यह योजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत 6,000 रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है। ओके, अगली योजना है 15वीं योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई, जिसका उद्देश्य है मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में क्या लाना? कमी लाना। हमने आपको बताया था कि प्रसव के समय क्या होता है, माँ एवं बच्चों की दोनों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, जिस कारण से सरकार अब क्या कर रही है, इसके लिए अभियान चला रही है कि इस मातृ एवं शिशु मृत्यु दर की क्या लाना है? कमी लाना। उसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चालू किया।
इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में की गई। ओके, अगला पढ़ते हैं योजना 16वीं नंबर, वंदे मातरम योजना। वंदे मातरम योजना की शुरुआत 9 फरवरी 2004 को की गई। कब की गई? 9 फरवरी 2004 को की गई। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको जितनी भी योजनाएं हम पढ़ा रहे हैं सब आपको बखूबी से समझ में आ रहा होगा, किसी बच्चे को कोई भी समस्या नहीं होगी। और जिस किसी बच्चे को समस्या हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, उसका सलूशन मैं आपको दूंगा। ओके, तो योजना समझ में आ रही होगी, उम्मीद करते हैं। अच्छी योजनाएं, सब ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं है ना। वंदे मातरम योजनाएं, वंदे मातरम योजना की शुरुआत 9 फरवरी 2004 को की गई। इसका उद्देश्य क्या था कि प्रत्येक माह 9 तारीख को राजकीय, राजकीय समझते हैं यानी कि गवर्नमेंट, सरकारी, प्रत्येक माह 9 तारीख को राजकीय तथा निजी चिकित्सा संस्थाओं में स्त्री विशेषज्ञ द्वारा गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जांच उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। तो इस योजना की शुरुआत 9 फरवरी 2004 को की गई। प्रत्येक माह 9 तारीख को सरकारी तथा प्राइवेट अस्पतालों में स्त्री विशेषज्ञ द्वारा गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जांच की उपलब्ध कराना। अगली योजना है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में की गई। कब की गई? 2015 में की गई, जिसका उद्देश्य है 10 लाख रुपए तक की धनराशि का लोन उचित दर पर देना, यानी कि उचित इंटरेस्ट पर देना। 10 लाख रुपए तक की धनराशि का लोन उचित दर पर देना इस मुद्रा योजना का उद्देश्य था। अगली योजना है स्टार्टअप इंडिया अभियान। स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत बच्चों कब हुई? 2016 में हुई। कब हुई? 2016 में हुई। इसका उद्देश्य क्या है कि उद्योगों में वित्तीय मदद प्रदान करना। उद्योगों में यानी कि इंडस्ट्रीज में क्या, फाइनेंशियल मदद प्रदान करना इस स्टार्टअप इंडिया अभियान का उद्देश्य है। स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत उद्योगों में वित्तीय मदद करने मतलब कि लोन ले सकते हैं, है ना, इंडस्ट्रीज वाले। अगली योजना बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या है? इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में की गई, जिसका उद्देश्य है कि कोविड-19 के दौरान प्रभावित लोगों को मदद प्रदान करना। कोविड-19 के दौरान प्रभावित लोगों को मदद प्रदान करना। ओके, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देखा होगा बहुत सारे, किसी ने मतलब हर किसी न किस तरीके से कोई खाना पीना दे रहा है, कोई कपड़े दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत 2016 में की गई। तो कोविड-19 के दौरान प्रभावित लोगों को मदद करना इस योजना का उद्देश्य था। अगली योजना है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसकी शुरुआत वर्ष 2020 में की गई और इसका उद्देश्य क्या है? कोविड-19 लोन सुविधा उपलब्ध कराना। तो कोविड-19 में लोन सुविधा उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। अगली योजना है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष की योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुई। इसका उद्देश्य क्या है? वर्ष 2020 तक सभी बच्चों का टीकाकरण करना है जिन्हें 7 बीमारियों से लड़ने के लिए टीका नहीं लगाया जाता है। उन सभी बच्चों को क्या करना है? टीकाकरण करना है। तपेदिक का, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस एवं खसरा, ये आपकी 7 बीमारियों से लड़ने के लिए टीका नहीं लगाया जाता है। तो अब इसका उद्देश्य क्या है कि सभी बच्चों को 2020 तक इन टीकाकरण से क्या करना है? पूरा कंप्लीट करना है। तो मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को की गई। आगे योजना है सामुदायिक विकास योजना। सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को की गई। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना। ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना तथा ग्रामीण समुदाय के प्रगति एवं श्रेष्ठतर जीवन स्तर के लिए पथ प्रदर्शन करना। ओके, अगली योजना की ओर बढ़ते हैं। अगली योजना हमारी कौन सी है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई। कब की गई? 28 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित कराना। सरकार का मेन मुख्य उद्देश्य ये था इस योजना खोलने का कि प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाता होना अनिवार्य है।
अगली योजना बढ़ते हैं। अगली योजना हमारी है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई। उद्देश्य क्या है कि बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन तथा उनके नाम से बचत का प्रोत्साहन करना, यानी कि कन्या के नाम से एक अकाउंट खुलाना। उस अकाउंट में के अंतर्गत क्या होता है, 10 साल तक से कम आयु की बालिकाओं के लिए बैंक खाता खोला जाता है। इसमें माता पिता क्या कर सकते हैं, बच्चे के नाम पे खाता खोल सकते हैं और जो अपनी सेविंग होती है उसमें डाल सकते हैं, और ये बाकी सेविंग आप बच्चे की शादी पे 21 वर्ष की उम्र होने पर निकाल सकते हैं। ओके। अगली है योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से शुरू हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई, 22 जनवरी 2015 को। कहाँ, पानीपत हरियाणा शुरुआत हुई। उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्याओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, लड़कियों के प्रति लोगों में क्या लाना, मानसिक बदलाव लाना है। इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को बनाया गया, जो कि फिल्म एक्ट्रेस है, अभिनेत्री है, फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत के हरियाणा से हुई। हो सकता है एग्जाम यही पूछ ले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से हुई, तो पानीपत हरियाणा से हुई। उद्देश्य तो पता ही है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्याओं को गुणवत्ता शिक्षा पूर्ण देना, लड़कियों के प्रति लोगों में मानसिक बदलाव लाना। पहले क्या होता है, जन्म के पहले ही क्या कर दिया जाता है, कन्या को मार दिया जाता है। इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को बनाया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि किस योजना का ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित को बनाया गया था, तो ध्यान रखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का। ओके। अगली योजना हमारी है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को हुई। इसका उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण किया जाना है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण किया जाना है, किस योजना के तहत, स्वामित्व योजना के तहत। अगली योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई। कब हुई, 24 फरवरी 2019 को हुई। इसका उद्देश्य क्या था कि सभी पात्र किसानों को वार्षिक 6,000 रुपए उपलब्ध कराना, 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए करके, 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्तों में पैसा उपलब्ध कराना, 6,000 रुपए की वार्षिक। अगली योजना का यहीं से काम खत्म होता है। बस बच्चों, इतनी ही योजना थी आज के इस सेशन में। तो आज का ये सेशन आपको उम्मीद करते हैं कैसा लगा, एकदम मस्त लगा होगा। कोई भी बच्चा नहीं कह सकता है कि सर हमको योजना समझ में नहीं आई है। तो ये थी आपकी केंद्र सरकार की योजनाएं। कल क्लास में फिर मिलेंगे हम उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं लेके। जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं लाएंगे, इसके बाद चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। पूरी ग्रामीण परिवेश यहीं से आपकी क्या होती है, फिनिश होती है। ओके बच्चों, चलिए फिर मुलाकात करते हैं कल आपसे नई जोश नई उमंग के साथ और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के साथ कि ग्राम विकास से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं लाई हैं बच्चों, क्या उनका उद्देश्य है। ओके, चलिए। तो इसकी पीडीएफ रही तो इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में आपको अपलोड करवा देंगे। ठीक बच्चों, बिल्कुल सर। चलिए, अच्छा, धन्यवाद।